उसके बाद में क्या होता है, यदि शराब पीने में नहीं पकड़ाता है तो उसका मुंह नहीं मांगता है तो उसको बेचने वाले में डाल देते हैं। तो शराबबंदी कानून एक कमाने का और माफियाओं को मजबूत करने का एक कानून बन के रह गया है। बंदी के बाद भी यदि बिहार में शराब नहीं आता तो हम मानते कि 10 साल हो गया शराब नहीं आ रहा। आज भी जाके देखिए दियारा क्षेत्र में शराब बन रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है। जब आ रहा है तो आपका दरोगा अब शराब बेच रहा है। तो जिसके ऊपर कानून पालन करने का आपने जिम्मेवारी डाली है वही अब माफिया हो गया। तो बिल्कुल सदन में क्यों, जब हमारी सरकार बनेगी तो खुलेगी। देखिए, बिहार वासियों के लिए एक खुशखबरी है जो कांग्रेस की तरफ से आ रही है। जी हाँ, बिहार में अब शराबबंदी ख़त्म होने वाली है। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो बिहार में शराब की दुकानें, ठेके खुल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास कह रही हैं। जी हाँ, आज ही तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो तारीख पे जो प्रतिबंध लगाई है बिहार सरकार ने उसको हटा देंगे। और अब कांग्रेस की विधायिका जो है प्रतिमा दास, वो कह रही हैं कि उनकी सरकार आती है तो सरकार शराब जो है उनके ठेके देने शुरू कर देगी और शराबबंदी ख़त्म कर देगी। अब गांधी को छोड़, अब शायद कांग्रेस गांधी को भूल रही है और प्रशांत किशोर के साथ जा रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी शुरुआत से ही कहा था कि वो जब आएंगे तो 15 मिनट में जो शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। अब कांग्रेस भी उसी रास्ते चल पड़ी है, यानी महागठबंधन भी उसी रास्ते चल पड़ी है। तो क्या तेजस्वी यादव जब घूम रहे थे अपने यात्रा के दौरान तो क्या उसमें शराबबंदी एक अहम मुद्दा था? शायद ये हो सकता है, शायद इसीलिए अब विधायक जो है विधानसभा के परिसर में अब ये वो ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो शराब खुल जाएगी। सुनिए प्रतिमा दास को कि क्या कुछ कह रही हैं वो। नहीं मिल रहा है, पैसा का रोना देते रहती है सरकार। तो फिर ये सब चीज़ें हैं। शराबबंदी के बाद भी यदि बिहार में शराब नहीं आता तो हम मानते कि 10 साल हो गया शराब नहीं आ रहा। आज भी जाके देखिए दियारा क्षेत्र में शराब बन रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, ट्रक के ट्रक। हमने सदन में पिछली बार भी कहा कि शराब जब आ रहा है तो आपका दरोगा अब शराब बेच रहा है। तो जिसके ऊपर कानून पालन करने का आपने जिम्मेवारी डाली है वही अब माफिया हो गया। तो किसके भरोसे सरकार चलाएगी? बिल्कुल सदन में क्यों, जब हमारी सरकार बनेगी तो खुलेगी। शराबबंदी खत्म होगा, अपराध बढ़ेगा। क्या आप चाहती है कि अपराध भी बढ़े? अभी क्या, अभी अपराध रुका हुआ है? अभी दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। आप सीएम साहब के गृह जिले में चले जाइए, वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की को, एक महिला को मार करके और उसके पैरों में कील ठोक दिया जाता है। उस पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष, तो सरकार जवाब नहीं देती है। ये अपराध नहीं है? सुनिए, आप पत्रकार है ना, आप चले जाइए गाँव में। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ड्रग्स पेंडलर बन गए हैं। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और गांव में जाते हैं, उसमें गरीब के बच्चों को यूज किया जाता है शराब कुरियर के तौर पे। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, उनको नशा दिया जाता है। आपको नहीं विश्वास है तो चले जाइए तेरसिया में, और तेरसिया में जाकर के आप पता कर लीजिए कि वहाँ पर शराबबंदी के बाद कितना पॉजिटिव असर हुआ है। महिला है और घरेलू हिंसा का जो उदाहरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते रहे कि शराबबंदी देखिए लागू हुई तो घरेलू हिंसा जो है, जो पति शाम में सब्जी ना ले जाकर शराब के नशे में जाता था और पीता था, वो सब बंद किया। अभी आप सबके घर में जाते हैं, देखते हैं कि कौन महिलाएं पिटा रही हैं, कौन महिला का प्यार मोहब्बत हो रहा है, कौन पति शराब के बदले सब्जी खरीद के ले जा रहा है। अभी भी गांव में लोग शराब पी रहे हैं। आप 5 बजे के बाद मेरे साथ चलिए हमारे क्षेत्र में, आपको शराब पिया हुआ आदमी नहीं मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहले माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार बनने के पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी बिहार में, वो कोटा सिस्टम था और दुकानें जो चलती थी लाइसेंसी दुकानें, उसको फिर से बहाल करनी चाहिए। कांग्रेस क्या गांधी जी को भूल रही है? गांधी जी का कहना था कि सुनिए, आप सीएम साहब का भाषण मत बोलिए। गांधी जी बहुत चीज बोले थे। गांधी जी बोले थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गांधी जी बोले थे कि देश की आत्मा गाँव में बसती है। गांधी जी बोले थे स्वच्छ भारत जो होता है वही भारत का विकास, भारत के विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है। कहाँ स्वच्छता दिखती है? चलिए सरकार बनेगी तो आप लोग शराबबंदी कुछ नहीं, सर शाम की सब कौन है? सरकार बनेगी तो शराबबंदी खुलेगा, आप लोग को मिलेगा।